अजमेर वाली वीडियो देख ली होगी ना। ये उदयपुर के ट्रिप का वीडियो हम बना रहे हैं। दिस विल बी अ 2-day ट्रिप, रादर 2 नाइट 3 डेज ट्रिप। और अब बस हम उदयपुर अपने होटल में पहुंचने वाले हैं। तो अभी आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ से जो हिल्स है वो उसका नज़ारा वेरी ब्यूटीफुल क्लियर नज़ारा आपको दिख रहा है। रास्ता बहुत अच्छा है। अजमेर से हम सुबह सुबह निकल गए और हमने रास्ते में कचौरी सब्जी के मज़े लिए। तो लगभग 12 बजे के आसपास हम पहुंच गए अपने होटल रेडिसन ब्लू पैलेस। और ये होटल थोड़ा लग्जरी है, तो आप यहाँ आके रुक सकते हैं। हालांकि अगर आपको उदयपुर पहुंचना है तो आप तीनों वे से पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो फ़्लाइट से आ सकते हैं, या आप चाहे तो ट्रेन से आ सकते हैं, या तो अपनी कार से आ सकते हैं। तो यहाँ से हमने डे 1 को शुरू किया। पहले होटल में हम गए, चेक इन किया, उसके बाद हम निकलते हैं बाहर। ये होटल का नज़ारा है। होटल की लॉबी बहुत आलीशान और ख़ूबसूरत थी, और यहाँ के कमरे भी काफ़ी अच्छे थे। सो गाइस, दिस इज़ आवर रूम। यहाँ पे एंट्री करते ही थोड़ा वार्डरोब का एरिया है। हमने अपने कपड़े लगा दिए यहाँ पे। कपड़े आयरनिंग बोर्ड मैंने भी खोला था, फ्लैट किया था, अदरवाइज़ ये वहाँ पे आ जाता है। और ये यहाँ से रूम का जो ओवरऑल व्यू है, दिस इज़ दी वॉशरूम एरिया, जहाँ अंदर से कर्टन है और टीवी वगैरह है, बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, दीज आर ग्लास बॉटल्स, कॉफ़ी एंड स्टफ, सिंपल जो हर होटल में होता है। सो गाइस, होटल चेक इन करके अभी हम आए लंच करने के लिए। और ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है खम्मा घानी। तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे देखे थे हमने, तो हमने सोचा हम ट्राई करते हैं। तो हम ऑर्डर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा है। आप खम्मा घानी रेस्टोरेंट आएंगे तो ज़रूर यहाँ का लाल मांस ट्राई करें, इट्स अमेजिंग। सो आफ्टर हैविंग अ हैवी लंच हम आ गए अपने पहले स्टॉप पे, जो है सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ी बेसिकली एक गार्डन है जो महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाया था अपनी रानी के लिए। और यहाँ पे इस गार्डन में आपको बहुत सारे फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे, और स्पेशल है एक एलिफेंट शेप्ड फाउंटेन जो सहेली की बाड़ी की शान और बढ़ाता है। जैसे ही आप सहेलियों की बाड़ी एंटर करेंगे, वैसे ही आपको मिलता है ये वेलकम फाउंटेन, जो कि आपका स्वागत करता है इस खूबसूरत जगह पे। यहाँ पे हमने ढेर सारी पिक्चर्स ली, और आप भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो बैकग्राउंड और जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। तो यही है वो मेन फाउंटेन जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एलिफेंट शेप्ड फाउंटेन्स बने हुए हैं, और इस जगह से रानियाँ जो हैं वो आगे लोगों को या राजा को देखती थी। This place is really good and I'll highly recommend it to you. इसके बाद आप जा सकते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, जहाँ पे आप कुछ हल्का फुल्का शाम का नाश्ता कर सकते हैं, जो कि है फतेह सागर लेक। So guys, you have this food court where you can have tea. आफ्टर हैविंग टी और मैगी वट एवर यू विश टू, आप फतेह सागर लेक के नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। शाम में आप यहाँ पे बैठ के इस लेक को देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ से हमारा होटल भी काफ़ी नज़दीक था, तो उसके बाद हम डायरेक्ट होटल गए, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे ट्रैवल करके, और अब हमें करना था रेस्ट। तो हम होटल चले गए वापस। तो यहाँ शादियाँ हो रही हैं, एंड दिस इज़ द एंट्री। ये एंट्री है होटल की। अभी 7:30 बजे से कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। पहले थोड़ा सा एक बार आपको टूर करा देते हैं ओवरऑल होटल कैसा है बाहर से। इसके बाद हमने होटल में ही डिनर
किया और अगले दिन की एक्साइटमेंट को सोचते हुए हम सो गए। Really happy with the overall hospitality of Radisson Blu. ये होटल काफ़ी बड़ा है और क्योंकि एक पैलेस होटल है तो यहाँ का नज़ारा आपको अलग ही तरह का दिखता है। ऑलराइट गाइस, तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है होटल में ही और अब हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट मॉनसून पैलेस। तो होटल से आई थिंक इट इज़ 19 मिनट्स अवे और वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे आपको कैसे जाना है, कितने की टिकट्स एंड ऑल। तो लेट्स गो। अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत ख़राब थी क्योंकि सज्जनगढ़ पैलेस जो था वो बंद था क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर रखी थी। उनकी कुछ मांगे थी जो पूरी नहीं हो रही थी। बट एनीवेज़ आप सज्जनगढ़ पैलेस ज़रूर जाएं अगर आप उदयपुर जा रहे हैं तो। बट हमारी किस्मत ख़राब थी तो हम वहाँ से चले गए सिटी पैलेस की तरफ। रोड्स आर प्रीटी नैरो एंड दिस इज़ द लास्ट पार्किंग। बुरा नहीं है, आई थिंक अच्छा है। मैंने तो पता नहीं काफ़ी रिसर्च किया था, पता चला था 300-350 रुपये की पार्किंग है, बट ये आई थिंक 20-40 रुपये की है और पर आवर का हिसाब है। दैट्स नॉट बैड। यहाँ से 700 मीटर्स आपको पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे गाड़ी नहीं जाती। तो हम पैदल चलते हैं, पहुँचते हैं सिटी पैलेस, फिर बताते हैं। वाइल वॉकिंग टूवर्ड सिटी पैलेस हमें दिखा श्री जगदीश टेम्पल, तो हम वहाँ भी चले गए। आप यहाँ पे अगर बाय वॉक आ रहे हैं तो आप जगदीश टेम्पल भी जा सकते हैं। अगर आप ऑटो लेके आ रहे हैं तो भी आप रुक के यहाँ ज़रूर जाएं क्योंकि ये टेम्पल काफ़ी यूनिक टेम्पल आपको लगेगा। इट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1651, बट जिस तरह की इसमें नक्काशी और कारीगरी की गई है, यू विल बी अमेज्ड। सो आफ्टर विजिटिंग दिस ब्यूटीफुल टेम्पल हम वापस चल पड़े सिटी पैलेस की ओर। थोड़ी ही दूर में हमें सिटी पैलेस का मेन टिकट काउंटर मिला। तो यहाँ से हमने 2 टिकट्स लिए जो कि सिटी पैलेस म्यूज़ियम की थी, 300 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ से आप जब पैलेस एंटर करते हैं तो आपको लगता है वाकई आप किसी बहुत बड़े रियासत में आ गए हैं। ये पैलेस काफ़ी खूबसूरत है और ये आपको बाहर से ही पता चल जाता है, लेकिन जो अंदर के नज़ारे हैं वो काफ़ी यूनिक और अलग लगते हैं और आपको एक अलग एक्सपीरियंस भी देते हैं। सिटी पैलेस के अंदर मेजरली म्यूज़ियम्स वगैरह हैं और खाने की 1-2 चीज़ें हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। वैसे राजस्थान घूमने का आइडियल टाइम आपका होता है विंटर्स, लेकिन अगर आप विंटर्स में नहीं जा पाते हैं कहीं, खासकर उदयपुर जैसी जगह, तो आप मैक्सिमम जनवरी से फरवरी तक यहाँ घूम सकते हैं क्योंकि फरवरी के बाद यहाँ बहुत गर्मी हो जाती है और आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल लगेगा यहाँ घूमना। इसीलिए फरवरी तक कहीं अपनी प्लानिंग बनाएं। सिटी पैलेस एंटर होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक बहुत बड़े आलीशान पैलेस के अंदर आ चुके हैं और ख़ासकर यहाँ पे जितने भी हिस्टोरिक आइटम्स रखे हुए हैं वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देंगे। ये पैलेस इतना बड़ा है कि आप चाहें तो पूरा दिन यहाँ बिता सकते हैं, पर हम जल्दी जल्दी घूम के यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे बोट राइड पे लेक पिचोला में। ये स्पॉट पर्टिकुलरली मेरा फेवरेट स्पॉट था और यहाँ पे देखो क्या खूबसूरत फ़ोटो आती है।
सिटी पैलेस 10-11 बजे आ गए थे, बट ये जगह इतनी बड़ी है कि यहाँ कैसे समय बीतता है आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आई मस्ट से सिटी पैलेस इज़ अ मस्ट विजिट फॉर उदयपुर ट्रिप। मुझे लग रहा था जैसे 300 रुपये ज़्यादा चार्जेस है, लेकिन जितना बड़ा ये पैलेस है 300 रुपये तो यार कम ही है। अब हमें लग गई है थोड़ी बहुत भूख, तो यहाँ पे एक मेवाड़ी दाल बाटी थाली है, 150 ऑल इंक्लूसिव। लेट्स ट्राई दिस। And I must say, for the price, this is the perfect lunch that you can have. तो लेक राइड की टिकट्स आपको सिटी पैलेस से ही मिल जाएंगी, जो कि आपको जग मंदिर भी घुमाती हैं। लेकिन उस दिन जग मंदिर में एक प्राइवेट सेरेमनी थी, इसलिए जग मंदिर बंद था। इफ़ फॉर सम रीज़न आप जग मंदिर नहीं जा पा रहे हो, जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई प्राइवेट सेरेमनी या फंक्शन हो, तो आई वुड रेकमेंड कि आप दूध तलई से बोट राइड लें। दूध तलई में बेसिकली एक म्यूनसिपल बोट राइड ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज़ कंपैरेटिवली चीपर। दूध तलई जाने से पहले हमने वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग कर ली, जो कि स्ट्रीट शॉपिंग ही आप कह लो, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी शर्ट्स मिल सकती हैं। आप यहाँ लेक पिचोला के डिफरेंट घाट्स पे बैठ सकते हैं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप बागोर की हवेली भी ज़रूर जाएं। ये एक छोटी सी हवेली है जिसमें एक म्यूज़ियम भी है। आपको यहाँ पे ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे, और आई थिंक आप एक और डेस्टिनेशन, एक और जगह घूम लेंगे, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो बागोर की हवेली के बाद हमने वहाँ से ली एक ऑटो, और ऑटो हमें पहुँचाएगी अब दूध तलई। आप यहाँ से ऑटो की सवारी बड़े आराम से ले सकते हैं, एंड आई थिंक इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन उदयपुर पर्टिकुलरली। तो आप यहाँ पे ऑटो लें और जाएं दूध तलई बोटिंग राइड के लिए। तो दोस्तों, ऑटो राइड के बाद हम पहुँच गए लेक पिचोला बोट राइड लेने दूध तलई में। और यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन हैं, आप प्राइवेट बोट्स भी ले सकते हैं या तो आप शेयर्ड बोट्स भी ले सकते हैं। नज़ारे तो वही रहेंगे, बाकी आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप जैसा बोट चाहें यहाँ ले सकते हैं। और कंपैरेटिवली, जैसा मैंने कहा था, ये सिटी पैलेस की बोट राइड से कंपैरेटिवली बहुत चीपर होता है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो जो हमने किया, हम भी आपको वही कहेंगे करने के लिए। आप अपने फ़ोन पे या गूगल वगैरह पे देख लें कि सनसेट टाइम क्या है, उसी हिसाब से अपने यहाँ की राइड को प्लान करें और कोशिश करें सनसेट से पहले पहुँचें। हमने ऐसे ही किया था, एंड वी वर सो लकी टू विटनेस सनसेट। और सनसेट का नज़ारा लेक पिचोला से बेहतर शायद ही कहीं होगा। एज आई सेड, बिकॉज ऑफ अ प्राइवेट सेरेमनी ये जग मंदिर पैलेस हम नहीं घूम पा रहे थे, इसीलिए हमने ये दूध तलई वाली राइड ली। लेकिन अगर ये जग मंदिर खुला हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सिटी पैलेस से ही अपनी बोट राइड लें, ताकि आप यहाँ भी विज़िट कर पाएँ। तो एक खूबसूरत सनसेट व्यू देखने के बाद हमारा लेक पिचोला का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, और हम अब अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल गए, जो कि है करनी देवी टेम्पल। की शाम हो गई है और हम जा रहे हैं करनी माता टेम्पल रोपवे की तरफ। तो आप दूध तलई से यहाँ तक पैदल भी आ सकते हैं या आप ऑटो भी कर सकते हैं। रोपवे टिकट काउंटर से आप टिकट्स ले लें, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया इन लोगों ने, क्योंकि एक टोकन सिस्टम होता है जहाँ पे आपको एक टोकन नंबर मिलता है और आप अपने नंबर के हिसाब से वहाँ पे रोपवे के पास जा सकते हैं।
एक छोटी सी लाइन में आप लगते हैं और फिर मैक्सिमम 5-10 मिनट्स के बाद आपकी बारी आ जाती है और आप रोपवे का मज़ा ले सकते हैं। नाइट टाइम में रोपवे का अलग ही मज़ा, अलग ही नज़ारा होता है, क्योंकि आपको पूरा उदयपुर शहर जगमग होता हुआ दिखता है। एक 2 मिनट की रोपवे राइड है, बट काफ़ी मज़ा आएगा आपको। उसके बाद आपको सिर्फ 5 मिनट पैदल चलना है और आप मेन टेंपल की तरफ चले जाएंगे। दिस इज़ द मेन करनी माता टेम्पल। ये टेम्पल का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है, लाइक एवरीथिंग एल्स इन उदयपुर। प्लस यहाँ पे आपको इस टेम्पल के आई वुड से बालकनी वाले एरिया से आपको उदयपुर शहर और ख़ूबसूरत दिखता है। रात के समय में यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस आपको देगा, और आई वुड रेकमेंड कि आप रात को ही यहाँ आएँ, क्योंकि यहाँ रात को अगर आप आते हैं तो आपको दोनों तरफ से फ़ायदा है। पहले तो ये ऊपर का नज़ारा, दूसरा जो आपको रोपवे का नज़ारा जो मिलता है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। अपने दिन को एंड करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। आप करनी माता टेम्पल इवनिंग या रात के टाइम पे आए, जब आपका दिन ख़त्म हो रहा हो, और आप यहाँ के रोपवे का नज़ारा देखें और उदयपुर शहर को जगमगाता हुआ देखें। आई थिंक ये पैसा वसूल डील है आपके लिए। सो आफ्टर आवर स्लीप हम सुबह उठते हैं और जाते हैं हाथीपोल मार्केट। ये है डे 3। आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हाथीपोल मार्केट आ सकते हैं। बेसिकली ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आपको जूते और कॉटन के काफ़ी अच्छे बेडशीट सूट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। इस मार्केट में हमने की है कुछ शॉपिंग, और अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं टी एंड स्पाइस मार्केट, क्योंकि मसाले वगैरह भी हम देखेंगे। तो लेट्स सी। ये है टी एंड स्पाइस मार्केट, इसका नाम है धोली बावड़ी या धोली बावड़ी सीमेंट गली। यहाँ हम पैदल ही आए हैं, काफ़ी दूर है। बाकी हम स्पाइसेस देखते हैं और फिर लेते हैं अचार वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, फिर हम आपको बताते हैं। छोटी सी मार्केट है, बट स्पाइसेस की महक काफ़ी अच्छी आ रही है। Here you can get a wide variety of spices, freshly grounded। बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ मसाला आपको यहाँ से मिलता है, और यहाँ से आप मथानिया मिर्च ज़रूर ले आएँ अपने लाल मांस को बनाने के लिए घर पे। अब इसके बाद हम जाते हैं दिल्ली गेट मिठाइयाँ खरीदने। लो जी भैया, आगे दिल्ली गेट। यहाँ पे देखो, ये मिठाइयाँ वगैरह बन रही हैं और पापड़ वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो आप ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। मुझे जहाँ से अच्छी खुशबू आएगी मैं वहीं जाऊँगा। ये जय भोले मिष्ठान मुझे सही लग रहा है, चलो यहाँ चलते, जय भोले मिष्ठान। मिठाई दुकान से हमने लिए हैं घेवर, और बस एक आखिरी राउंड मार रहे हैं मार्केट का। देखते हैं, कुछ अगर पसंद आए तो लेंगे, अदरवाइज़ ये मार्केट का टूर हम लोग आज ख़त्म कर देंगे। फिर अब भाई मजाक में तो बहुत कुछ ले लिया यार, कूली नंबर 1 बन गए हम तो। हाथीपोल मार्केट को क्रॉस कर रहे थे जब हम, तो हमें दिखा ये शॉप, जहाँ पे लकड़ी के काफ़ी सारे सामान और काफ़ी सारे शो पीस वगैरह भी थे। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी और आखिरी लास्ट शॉपिंग कर ली। We really enjoyed our उदयपुर ट्रिप। आई होप आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आया होगा। हमारा अब ये ब्लॉग ख़त्म होता है। अब हम उदयपुर से निकलेंगे और जाएंगे अपने घर, अपनी उसी ज़िंदगी में वापस। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं, इसलिए ज़रूर करें।
Okay, see you. Thanks for watching our video. Please like, share, subscribe and hit the bell notification for more updates.